मुल्ला मुनीर को चीन सिखाएगा सबक। भरे मन से पाकिस्तान को ललकारा। मुल्ला मुनीर अब बुरा फंसेगा। मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान को ऐसा मुश्किल में डाला कि अब उसका दोस्त ही उसे ललकार रहा है। पाकिस्तान को उसकी औकात पता रहा है, वो भी अकेले में किसी बैठक में नहीं बल्कि भरी सभा में, जिसके बाद शहबाज की घनघोर बेइज्जती हो रही है। चीन ने साफ कहा है कि मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान को अमेरिका या चीन को चुनना होगा, यानी दोनों में से एक। कहावत तो सुनी होगी ना आपने, मरता क्या ना करता। चीन के सामने पाकिस्तान ने सर झुका हिलाया तो अमेरिका से नया फरमान आया, यानी चीन के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुल्ला मुनीर ही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री शाह डार चीन दौरे पर पहुंचे। डार को सातवें पाकिस्तान चीन रणनीतिक संवाद में शामिल होना था, हुए भी, पर उनको घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को बेहद अच्छा दोस्त कहते रहते हैं, लेकिन डार की इस यात्रा में माहौल कुछ अलग ही दिखा, यानी पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई। दरअसल चीन का भरोसा पाकिस्तान पर कम हुआ है। इसकी वजह पाकिस्तान की हालिया महीनों में अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकी है। ऐसे में चीनी सरकार पाकिस्तान से अमेरिका के साथ रिश्तों पर जानकारी मांग रही है, जिसके बाद मुल्ला मुनीर की शामत आ गई है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों की जो वार्ता हुई, बीजिंग ने पाकिस्तान से अमेरिका के साथ बढ़ते संबंधों को लेकर स्पष्ट रूप से रिपोर्ट मांगी है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान की ओर से अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा, रणनीतिक और आर्थिक संबंधों की जानकारी दे, यानी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कितने गहरे संबंध हैं, ये चीन को बताना होगा। चीन ने रख दी पाकिस्तान के सामने शर्त। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान से अमेरिका के साथ उसके बदलते रिश्तों, खासकर हालिया उच्च स्तरीय राजनीतिक और सैन्य संपर्कों के बारे में स्पष्टता मांगी है। बीते साल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की थी। पीएम शहबाज शरीफ ने भी अमेरिका का दौरा किया था और ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे थे। इन सभी पर चीन की नजरें थी। सूत्रों का कहना है कि इस्लामाबाद ने बीजिंग को आश्वस्त करने के लिए पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान अमेरिका के बीच रणनीतिक, महत्वपूर्ण और सामरिक संबंधों को रेखांकित करने वाली एक रिपोर्ट तैयार की है, जो वो चीन को दे रहा है। दूसरी ओर चीन ने वार्ता से पहले ही स्पष्ट तौर पर दो मांगे रखती थीं। इसमें पहली, बीजिंग पाकिस्तान में चीनी परियोजनाओं से जुड़े व्यापार, निवेश और भुगतान की मंजूरी के लिए एक सुव्यवस्थित वन विंडो ऑपरेशन था, यानी पाकिस्तान चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाए और जो योजनाएं चल रही हैं उस पर खास तौर पर ध्यान दे, अमेरिका पर नहीं। क्या है पाकिस्तान से चीन की दूसरी मांग? चीन की दूसरी मांग यह है कि चीन पाकिस्तान में अपने नागरिकों और प्रतिष्ठानों के लिए पुख्ता सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा चिंताएं दोनों देशों के बीच एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में कम से कम 19 चीनी नागरिक मारे गए हैं। चीनी नागरिकों या चीनी संबंधित प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वाले 8 बड़े हमले हुए हैं। यह मुद्दा चीन के लिए बेहद अहम बन गया है। इस्लामाबाद की ओर से बीजिंग को मनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता दोनों देशों के बीच सबसे उच्च स्तरीय है। यह द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास की समीक्षा के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऐसे में पाकिस्तान को इस बैठक से काफी उम्मीदें रही, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अमेरिका से ज्यादा संबंध बनाए तो चीन पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाएगा, जिसकी चेतावनी बैठक में चीन ने खुले तौर पर दे दी है। अमेरिका और चीन के बीच पेंडुलम की तरह पाकिस्तान अपनी स्थापना के बाद से ही अमेरिका और चीन के बीच पेंडुलम की तरह इधर उधर होता रहता है। चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की सोच के साथ उसकी मदद करते रहा है, तो अमेरिका रूस और चीन के खिलाफ पाकिस्तान को अरबों का कर्ज और हथियार देता रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वो शायद इकलौता वाहिद मुल्क है जो दो कट्टर दुश्मनों चीन और अमेरिका को चूना लगाते रहा है, दोनों का सपना तोड़ते रहा है। हाल के कुछ सालों में पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं दिख रहा था, चीन से दोस्ती कर अरबों खरबों बटोर रहा था। अमेरिका को छोड़ चीन से हथियार खरीद रहा था। चीन भी पाकिस्तान के सहारे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक का सपना देख रहा था।
चीन पाक के सहारे जहां साउथ और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर हथियारों के जरिए भारत को उलझाए रखने की भी ड्रैगन की एक कोशिश है। लेकिन चीन अब पाकिस्तान में फंसता दिख रहा है। पाकिस्तान अब चीन के दुश्मन अमेरिका की गोद में बैठा दिख रहा है। जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से मजबूत होते दिख रहे हैं, वो चीन के लिए एक खतरे की घंटी है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI भी हाशिए पर दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन का यह प्रोजेक्ट पूरा हो, जिसमें सीपेक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्यों अमेरिका की ओर जा रहा है पाकिस्तान? कभी पाकिस्तान को चीन का आयरन ब्रदर कहा जाता था। सीपेक को चीन पाक दोस्ती की रीढ़ बताया गया था, लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। पाकिस्तान अब धीरे धीरे अमेरिका की तरफ झुक रहा है, जिससे चीन के रणनीतिक मंसूबों को गहरी चोट लग रही है। पाकिस्तान की यह दोहरी नीति नई नहीं है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने अपने विदेश नीति ताकतवर दोस्तों की तलाश पर आधारित रखी है, कभी अमेरिका की झोली में, कभी चीन की बाहों में। लेकिन अब अंतर सिर्फ इतना है कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, चीन और रूस के नेतृत्व वाला धड़ा और अमेरिका और उसके पश्चिमी साझेदारों का गठजोड़। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका को चुनते दिख रहा है, जो उसका परंपरागत सहयोगी रहा है। लेकिन चीन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और इसलिए चीन पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा रहा है। अब आपको बताते हैं कि चीन और अमेरिका दोनों का साथ पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ सकता और पाकिस्तान को क्या डर है। आर्थिक संकट में अमेरिका से राहत की उम्मीद। पाकिस्तान बार बार IMF से बेल आउट ले रहा है, जिसमें अमेरिका की भूमिका अहम होती है। अमेरिका की मंजूरी के बिना पाकिस्तान को वैश्विक आर्थिक मदद मिलना मुश्किल है, इसलिए अमेरिका से रिश्ते सुधारना उसकी आर्थिक जरूरत बन गया है। चीन पर ज्यादा निर्भरता का डर। पाकिस्तान अब समझ रहा है कि चीन का भाईचारा कर्ज और शर्तों से भरा है। एक ही ध्रुव पर निर्भर रहने के नुकसान पाकिस्तान ने देख लिए हैं। कंगाल पाकिस्तान के कंधों पर चीन का करीब 28.8 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्ज से भी ज्यादा है। हथियार और सैन्य तकनीक की चाह। अमेरिका और उसके सहयोगी देश नई पीढ़ी के हथियार और रक्षा तकनीक देते हैं, जो काफी उन्नत है। चीन की तकनीक सीमित और राजनीतिक रूप से महंगी पड़ सकती है। चीनी हथियार अभी तक अपने पैमाने पर खरा नहीं उतरा है। पाकिस्तान भारत के साथ जंग में इसे आजमा चुका है और मात खा चुका है। भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकी से संतुलन की कोशिश। भारत और अमेरिका के घनिष्ठ होते रिश्तों के बीच पाकिस्तान अमेरिका से दूरी नहीं रखना चाहता। वो एक बैड ब्रेकअप के बाद रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत अमेरिका गठजोड़ के असर को बैलेंस किया जा सके। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध है तो 1947 के बाद से ही। भारत के साथ हर जंग में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा रहा है। हथियार से लेकर पैसे तक और वैश्विक संगठनों में पाकिस्तान की पैरवी तक अमेरिका खुलकर करता रहा है। इसके लिए उसे कई बार आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। दोस्ती, संदेह, दूरी और फिर वापसी। ये रिश्ता स्ट्रेटेजिक जरूरतों और भू राजनीतिक बदलावों पर टिका है, ना कि भावनात्मक भरोसे पर। पाक अमेरिका दोस्ती से चीन का सपना टूटेगा। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका की ओर झुक रहा है, उससे चीन को सबसे बड़ा घाटा रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर होगा, जो चीन समझ भी रहा है और इसलिए ही पाकिस्तान को फटकार लगा रहा है। पाकिस्तान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का सबसे अहम हिस्सा है और सीपेक उसकी रीढ़ थी। और अगर पाकिस्तान इस साझेदारी से खुद को धीरे धीरे अलग करता है या अमेरिका के दबाव में सीपेक को ठंडे बस्ते में डालता है, तो चीन का दक्षिण एशिया में गहराने वाला प्रभाव कमजोर हो जाएगा। कूटनीतिक रूप से भी चीन को झटका लगेगा। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर चीन ने अक्सर पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत को बैलेंस करने के लिए किया है। FATF जैसे मंचों पर भी वो पाकिस्तान के पक्ष में डटा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में जाता है, तो चीन का यह डिप्लोमेटिक कार्ड भी कमजोर हो जाएगा। अमेरिका और पाकिस्तान की नई नजदीकियां खासकर अफगानिस्तान या भारत से जुड़े मसलों पर चीन के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर सकती हैं, क्योंकि ये चीन की एक तरफा दोस्ती वाली नीति को नुकसान पहुंचाएगा। और इसलिए ही चीन इस वक्त पाकिस्तान पर बौखलाया है और उसकी घनघोर बेइज्जती कर रहा है।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।